हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 शुरू। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास किस पे बेस्ड है? यहाँ पे गुडविल पे। किस पे बेस्ड है? गुडविल पे। गुडविल के बारे में आपने क्लास 11th में भी अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि गुडविल क्या होती है। यहीं पर हम कहते हैं गुडविल को और ज्यादा ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, साथ में इसका वैल्यूएशन करेंगे डिफरेंट मेथड से। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो आज का वीडियो है वो पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो हमारे पास में ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। किसके रिगार्डिंग? गुडविल के वैल्यूएशन से रिगार्डिंग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि गुडविल होती क्या है, ये दिखती कैसे है, या दिखती भी है या फिर नहीं दिखती है। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा चीज ब्रीफ में पहले ही लिख रखा है, बस आप क्या बाकी है, इसको समझना बाकी है। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या? गुडविल। गुडविल क्या होती है? तो गुडविल हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। गुडविल हमारे पास किस कैटेगरी के अंदर आती है? इंटेंजिबल असेट्स। क्या होती है यहाँ पे? इंटेंजिबल असेट्स। अब ये इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती है? कैन नॉट टच, जिसे हम टच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कैन नॉट सी, जिसको हम कहते देख भी नहीं सकते, जिसे देख नहीं पा रहे उसे टच क्या करेंगे यहाँ पर? वहीं पर ये जो गुडविल है ना, ये हमें बस फील होती है। कैन फील ओनली। ये सिर्फ हमें क्या होती है? फील होती है। बिजनेस ऑपरेशन के थ्योरम क्या होती है? फील होती है। जैसे कि कहते हैं कोई भी कहते फर्म है, कोई भी फर्म है अपने प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा चार्ज करती है या फिर कहते हैं हाई वैल्यू पे चार्ज करती है, तो वहां पर वो एक चार्ज ले रही होती है जिसको बोलते हैं अपनी गुडविल। क्या? गुडविल का चार्ज। इसका गुडविल का मतलब है एक तरह से रेपुटेशन। गुडविल क्या है यहाँ पे? रेपुटेशन। जो बिजनेस ने पूरे मार्केट में बनाई है, वो रेपुटेशन का वो पैसा क्या करती है? चार्ज करती है। अब ये कैसे चार्ज करती है? ऐसा नहीं है कि जगह जगह कहेगी क्या था, ये वाला प्रोडक्ट है जी, ये वाला प्रोडक्ट 20 रुपए का है, लेकिन इस पे 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हमारी रेपुटेशन के। इस तरह से पैसे नहीं मांगती है। रेपुटेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये प्रोडक्ट 25 रुपए का है। इसमें उन्होंने अपने आप ही इनडायरेक्टली वे में आपसे गुडविल का पैसा क्या कर लिया? चार्ज कर लिया। हालांकि देखिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं कह रहा हूँ इसके जैसा कोई और प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसके जैसा कोई है और प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। मार्केट में क्या है? बहुत ज्यादा वैल्यू, लोग इसे जानते हैं कि ऐसा भी कोई कहते हैं मार्केट में क्या है? प्रोडक्ट है। ये कोई नया नया प्रोडक्ट आया है। अब दोनों की वैल्यूएशन में क्या फर्क होगा? इसका वैल्यूएशन ज्यादा होगा, इसका वैल्यूएशन कम होगा। हालांकि दोनों का वर्क क्या है यहाँ पे? सेम है। दोनों का वर्क क्या है? सेम। इससे भी लिखना है और इससे भी क्या है? लिखना है। लेकिन ये 25 रुपीज चार्ज कर रहा है और ये 20 रुपीज चार्ज कर रहा है। दैट्स मीन ये भी मार्केट में उतरा है, अभी इसका कोई नाम नहीं है ना। ये तो चाहता है ना मेरा प्रोडक्ट लोग यूज करें। तो ये पहले ही गुडविल के चार्ज नहीं, जैसे इसने फर्म बनाई है वैसे ही ये कहते हैं गुडविल चार्ज करना शुरू नहीं कर देगा। लेकिन ये मार्केट में पहले से बैठा हुआ है, इसकी एक रेपुटेशन है और ये उस रेपुटेशन का क्या पैसा चार्ज करेगा। इसके हम कहते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल्स के थ्योरम समझते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिए। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, नमक के बारे में। किसके बारे में? नमक। जैसा कि आप जानते हैं कि नमक हमारे पास यहाँ पे हमने दो कैटेगरी में लिख लिया, एक टाटा सॉल्ट, एक निरमा सॉल्ट। निरमा से पहले वो कहते हैं अभी भी वो आता है, सरफ वगैरह आता है, लेकिन यहाँ पे मैं सरफ खिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं निरमा सॉल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास दो तरह के सॉल्ट हैं। नमक, नमक क्या होता है? बेसिकली सब्जी में स्वाद के लिए चाहिए होता है हमें। तो ये दो टाइप के नमक आपको दिख रहे हैं, एक टाटा नमक और एक कौन सा? निरमा नमक। अब यहाँ पर हमारे पास जो टाटा सॉल्ट है उसका प्राइस है लगभग 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से। कितना? 30 रुपीज पर केजी। वहीं पर जो निरमा सॉल्ट है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? निरमा सॉल्ट, वो है 20 रुपए पर केजी। दोनों ही नमक है, दोनों ही खाने में डलेंगे, खाने के लिए आए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है चम्मच से लेकर खाना शुरू कर देना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? 10 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है। कितने का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे? 10 रुपए का। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 10 रुपए जो टाटा है वो सिर्फ क्या कहते हैं अपनी गुडविल का चार्ज कर रहा है। ऐसा मान लेते हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि 5 रुपए उसने अपनी अच्छी क्वालिटी, उसकी रिफाइनरी अच्छी है, उसने अच्छी क्वालिटी का नमक रखा है, इसलिए वो 5 रुपए ज्यादा ले रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं 5 रुपए अगर ज्यादा भी लेता है इससे तो 25 रुपए होना चाहिए था। यहाँ पे कितना चार्ज कर रहा है? यहाँ पे 30 रुपीज। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे ले रहा है, ये टाटा ने कहते हैं मार्केट में एक अपना वैल्यूएशन कर रखा, एक अपना अच्छी तरह से रेपुटेशन है टाटा की, तो इसलिए वो अपनी रेपुटेशन के 5 रुपए और एक्स्ट्रा ले रहा है। मैं कह रहा हूँ कहते हैं क्वालिटी के 5 रुपए बढ़ा दो,
ठीक है, इससे क्वालिटी का बढ़ा दो, 5 रुपये बढ़ा दो, तब भी 25 हो, तो 25 की जगह कितना 30। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 रुपये से कितने अपनी रेपुटेशन, अपनी गुडविल के चार्ज कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी हम देखते हैं कि हमने दो कहते हैं कंपनी ऑफ मोबाइल ली, सैमसंग और मोटरोला। दोनों में हमने देखा रैम जो है 6 GB, इसमें भी रैम कितनी है 6 GB है। स्टोरेज स्टोरेज जो रोम है वो कितनी है 128 GB, यहाँ पे रोम कितनी है 128 GB। डिस्प्ले भी 6.1 इंच ओएलईडी डिस्प्ले है, और यहाँ पे डिस्प्ले भी क्या है 6.1 इंच ओएलईडी डिस्प्ले। दोनों के जो स्पेसिफिकेशन, देखो सारे स्पेसिफिकेशन मैं नहीं लिख सकता, ये तो फ्लिपकार्ट वगैरह पे लिखे जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल कहते हैं स्पेसिफिकेशन लिख ली है, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे प्राइस दे रखा है। इसका प्राइस है 39,999। वहीं पर मोटरोला ने प्राइस की तरह रखा है 24,999। दोनों कंपनी फोन बेच रही हैं, दोनों फोन में स्पेसिफिकेशन हमने सेम मान लिए, फिर भी यहाँ पे सैमसंग क्या है ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा है। अब ये जो सैमसंग ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा है, ये किसकी चार्ज कर रहा है, अपनी गुडविल, क्योंकि कहते हैं सैमसंग जैसी कंपनी मार्केट में पहले से ही अपना पैर जमा के बैठी हुई है कि हम बहुत पहले से ही क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन सोल्ड करते आ रहे हैं। इवन कहते हैं सैमसंग बहुत सारे वर्क करती है, बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन यहीं पर हम मोबाइल की बात करें तो करीब करीब 15,000 रुपये मोटरोला से कर रही है, ज़्यादा चार्ज कर रही है। मतलब सेम स्पेसिफिकेशन का मोबाइल हमारे पास मोटरोला में 15,000 सस्ता आ जाता है, किससे, सैमसंग से। लेकिन सैमसंग यहाँ पर 15,000 रुपये में, हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्वालिटी बढ़ा देते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी इसके प्रोडक्ट की, एसएसडी वगैरह की क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी, तो 5,000 रुपये बढ़ा देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं 10,000 रुपये ये फालतू ले रहा है, किसके, अपनी गुडविल, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग की मार्केट में एक रेपुटेशन है। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो भी कहते हैं कंपनी गुडविल ज़्यादा होती है, उसके कहते हैं प्रोडक्ट के प्राइस भी क्या होते हैं, उससे ज़्यादा हाई होते हैं। हालांकि जबकि दोनों के दोनों यहाँ पे एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, स्पेसिफिकेशन भी क्या है, सेम है, लेकिन फिर भी सैमसंग चार्ज ज़्यादा कर रहा है क्योंकि इसकी मार्केट में गुडविल ज़्यादा है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे गुडविल का कंसेप्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब समझेंगे यहाँ पे हम कि गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारे पास जो मेथड है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो कितने टाइप्स के हैं, यहाँ पे 3। हम यहाँ पे 3 मेथड का यूज करते हैं। अब हमारे पास ये मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड हमारे पास कौन सा हो गया यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। वहीं पर जो दूसरे नंबर पे है वो हमारे पास क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा हमारे पास जो यहाँ पे मेथड है वो क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हमें गुडविल का कंप्यूटेशन करना है, कंप्यूटेशन मतलब हमें कैलकुलेशन करना है, तो या तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएंगे, या फिर सुपर प्रॉफिट, या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कहते हैं जो कंपनीज होती हैं वो पहले से ही, या फर्म वगैरह सोच के रखते हैं कि हमें किस मेथड से अपनी गुडविल का करना है, वैल्यूएशन करना है। तो यहां पर हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड करा जाएगा, यहाँ पे 2 पार्ट में। जैसे कि आपको दिख रहा है, पहला पार्ट क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज मतलब हम सिंपली यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसी से गुडविल का क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। वहीं पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बताता है कि पहले हम क्या कहते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट है, कि जो प्रॉफिट है उसका वेट निकालेंगे, फिर उसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, देन उसका कैलकुलेशन करेंगे। तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। बड़ी बड़ी कंपनीज ये वाला मेथड अपनाती है, सुपर प्रॉफिट मेथड, जिससे वो गुडविल का क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। वहीं पे कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमारे पास 2 कहते हैं मेथड होते हैं, कौन से, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइज करना, और दूसरे एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइज करना। तो यहां पर हमारे पास देखा जाए तो 1 2 3 3 मेथड है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, यहाँ पे पहला सुपर प्रॉफिट एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। एक हो गया कैपिटलाइजेशन का बाय सुपर प्रॉफिट, और एक हो गया हमारे पास कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट, जिसको यहाँ पे मैं 4 और इसको 5 मार्क कर देता हूं। तो यहां पर अब देखा जाए तो ये तो हमारा था कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में आपको जो वीडियोस मिलने वाली हैं वो मिलेंगी यहाँ पे कि क्या है, किस तरह से हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। तो एक वीडियो हमारा सेपरेट रहेगा किस पे,
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। किस पे रहेगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। वहीं पर दूसरा हमारे पास क्या होगा? किस पे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या है, यहां पर आपको कहते पहले आपको पूरा कहते इसका बेसिक कंसेप्ट समझाया जाएगा कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, फिर इसके बेस पर इंपॉर्टेंट और कहते बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। वहीं पर हम जब वेटेड एवरेज का करेंगे तो वेटेड एवरेज का भी पहले क्या होगा, पहले आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद के कुछ क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थर्ड वाला हमारे पास कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका भी एक सिंपल सेपरेट वीडियो होगा, जिसके अंदर पहले इसका एक आपको मेथड बताया जाएगा, पूरा पूरा कैलकुलेशन करने का कंसेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन के भी सुपर प्रॉफिट में हमारे पास में यहाँ पे चौथी कहते हैं, इसके बाद में इस वाली वीडियो के बाद में चौथी वीडियो रहने वाली है, जिसमें सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन मेथड को कंप्लीट कराया जाएगा और उसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और सबसे लास्ट जो वीडियो रहने वाला है वो होगा कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड, कंसेप्ट समझाकर और उसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये पूरा पूरा क्या होगा, समझ में आया होगा। जहां पर हमने समझे पहले, सबसे पहले समझा गुडविल क्या होती है, गुडविल के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे यहाँ पर, साथ में यहाँ पर जो मेथड्स हैं, मेथड हमारे पास किसके? गुडविल के वैल्यूएशन के। वो कितने मेथड है? वैसे तो 3 है, लेकिन हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5। हम टोटल यहाँ पे पाँच पाँच वीडियो रहेंगी, सेपरेट वीडियोज रहेंगी, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेंगी, जिसके अंदर आप बहुत जल्दी से सीख जाएंगे क्या? गुडविल का वैल्यूएशन करना, कि किस तरह से किस किस मेथड से यहाँ पे वैल्यूएशन किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होता है? कंप्लीट होता है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन क्या होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया है तो इस वीडियो क्या कर देना है? लाइक कर देना है। वहीं पर अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है।